सो हाय गाइस, माय नेम इज अशफाक मुजावर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी एम व्लॉग्स। तो यस, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रूज शिप के फैक्ट्स और मिथ जो आपने इंटरनेट से सुने या फिर किसी लोगों से सुने होंगे या फिर वो एक्स एम्प्लॉय जो पहले क्रूज में काम कर चुके हैं। तो देखो, पहली बात तो मैं आप सभी को यहाँ पे मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। वेलकम बैक टू दिस चैनल। अगर आप क्रूज शिप पे जॉब करने चाहते हो और आपको क्रूज शिप के बारे में बहुत कुछ जानकारी चाहिए तो आप सही वीडियो पे क्लिक किए हो। इसी वीडियो में आपको सारी वो चीज़ें पता चलेगी जो आपको क्रूज शिप ज्वाइन करने से पहले जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखो, ऐसा है ना, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे डीएम करते हैं, जो मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि भैया हम तो सुने हैं कि क्रूज शिप में जेल होता है, वो एक समंदरी जेल होता है जहाँ पे हमें कैदियों के जैसे रहना पड़ता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, हमें बस उनके काम सुनने होते हैं, हमें काम करना होता है। सही बात सुना आपने। देखो, ये जो भी सुना है वो सही है। मैं भी जानता हूँ, क्रूज शिप ज्वाइन करने से पहले मैंने भी ये सारी चीज़ें सुनी थी कि क्रूज शिप जो है वो एक समंदरी जहाज है, सॉरी समंदरी जेल है। यस, सही बात है। बट देखो, मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने इसलिए आया हूँ ताकि मैं ये जो सारे मिथ है, ये जो सारे लोग कहते हैं, वो क्लियर करने के लिए आऊँ। अब हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है ये जो मैं कह रहा हूँ वो सही भी हो। इट कैन बी सब्जेक्टिव। मैं आप लोगों के सामने ये सारी बातें कह रहा हूँ और मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये नहीं कि मैं क्रूज शिप पे गया ही नहीं कभी और मैं आप लोगों को यहाँ पे बैठे बैठे ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है क्रूज शिप पे और एक एक्सपीरियंस तो मेरा पूरे 10 महीने का, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 8 महीने का होता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 10 महीने का। तो वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी अब तक के वीडियो में कि मैं जो भी यहाँ पे कहने आया हूँ वो आप लोगों के डाउट्स और आपके जो मिथ हैं वो क्लियर करने आया हूँ। देखो, रही बात लोगों के कहने की क्रूज शिप इज़ अ जेल, एक समंदरी जेल है जहाँ पे आपको अंदर रखते हैं कैदियों की तरह। मैं मानता हूँ है समंदरी जेल है। अब मुझे बताओ, जो जेल में कैदी रहते हैं, क्या उन्हें अच्छा खासा खाना मिलता है खाने के लिए? क्या उन्हें महीने महीने लाखों लाखों रुपया सैलरी देते हैं? अब बहुत से लोग कहेंगे कि लाखों लाखों का मतलब क्या, 10 लाख 20 लाख? लाखों का मतलब लाख होता है, वो 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है आप किस पोजीशन पे काम करते हो। बट बेसिक सैलरी जो स्टार्ट होती है वो होती है 80,000 to 1 लाख। अब मुझे बताओ, कोई भी अगर कैदी है जेल में, क्या उसे महीना का 80,000 और 1 लाख पैसे देते हैं काम करने के बाद? क्या उसे फ्री में वर्ल्ड टूर करने मिलता है? नहीं ना। तो देखो, लोग बहुत कुछ कहेंगे। घर पे बैठ के किसी चीज़ को जज करना बहुत सिंपल है। अब यहाँ बैठे बैठे मैं भी कह सकता हूँ कि डॉक्टरों का काम क्या है, बैठे बैठे उन्हें दवाई लिख के देनी होती है, उसके वो 1,000 रुपये 1,500 चार्ज करते हैं। दवाई हमें अलग से लेनी पड़ती है, वो एक बस स्टेथोस्कोप तो लगाते हैं। सही है ना, ये मैं भी कह सकता हूँ। बट मेरा ये ऐसे जज करना, डॉक्टर को ऐसे कहना आप लोगों को, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है। अब डॉक्टर, उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने वो सारी चीज़ें देखी है, तो उन्हें पता है कि कैसे करना है, क्या करना है। तभी वो हमें दवाई लिख के देते हैं, तभी वो हमें चेक करके बताते हैं कि कहाँ कुछ है पेन। तो ये तो बस एक एग्जांपल मैं दे रहा था आपको, बट आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बात वही है, जेल जैसा कुछ नहीं वहाँ पे। सिंपल सी बात है, मैं बता दूँ आपको। जब आप क्रूज शिप ज्वाइन करते हो, ओके, पहले दिन, पहले कुछ हफ्ते आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आया, मुझे घर चले जाना चाहिए था। मैं अभी जाऊँगा, एचआर में बात करूँगा, बोलूँगा कि मुझे काम नहीं करना, मैं घर चले जाऊँगा। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे होते हैं बहुत सारी जगह से लोग, जैसे अदर नेशनैलिटीज़ होते हैं, जैसे फिलिपिन, इंडोनेशियन, ब्राज़ील, यूरोपियन, यूके, ब्ला ब्ला, यूएस, हर जगह से होते हैं। तो इनमें क्या होती है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कि हर लोगों का रहने का रहन सहन तरीका बहुत अलग होता है। रूम आपको 2 लोगों के बीच में शेयर करना होता है, तो बहुत दिक्कतें होती है। मान के चलो, अगर रूम में आपको इंडियन भाई मिले कोई, तो आप जीत गए। और क्या पता, अगर वो इंडियन भाई जो है वो बहुत इंट्रोवर्ट है, वो ना किसी से बात करता है, वो अपने जॉब से आता है, बस सो जाता है, आपको बोर होगा नहीं, होगा ना? तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में डालनी है। आप शिप पे जा रहे हो, आपका एक ही एम, आपका एक ही गोल होना चाहिए, दैट यू आर गोइंग टू अर्न मनी। और आप जा रहे हो ताकि आप घूम सको, नई नई जगह देख सको, आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सको। अब
ये माइंड में मत लेके जाओ क्रूज शिप पे आप कि क्रूज शिप पे जाऊँगा, बहुत मज़े आएंगे, काम करेंगे, छुट्टी मिलेगी, बहुत हम घूमेंगे फिरेंगे। ऐसा नहीं होता है। चीज़ें आपको अपनी हिसाब से एडजस्ट करनी होती है। क्रूज शिप पे वहाँ पे उनका क्या होता है, देखो आपके जो बॉस होते हैं, आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, उनका एक ही मकसद होता है, उनको जैसे तैसे काम करवाना है आप लोगों से। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जनरल मैनेजर ने एक टास्क दिया है एग्जीक्यूटिव शेफ को। अब शेफ क्या करेगा, वो टास्क डिवाइड करेगा सारे सू शेफ के बीच में। सू शेफ डिवाइड करेंगे उनके डिपार्टमेंट के जो सीडीपी होते हैं उनसे डिवाइड करेंगे। अब सीडीपी पे है बहुत प्रेशर, एक हफ्ते में सीडीपी को ये काम करना है या फिर एक दिन में ये काम चाहिए सू शेफ के सामने। तो सीडीपी क्या करेगा, सीडीपी डालेगा आप पे प्रेशर कि ये काम करो, तुझे ये काम करना है। इस टाइम पे आपको थोड़ा भी पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप पैनिक हुए मतलब आप गए काम से। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। उस टाइम पे वो जो बोलते हैं वो गुस्से में बोलते हैं या फिर वो प्रेशर में बोलते हैं, बट आप बोलो ठीक है काम करते हैं, काम करने लगो, भले चाहे आपका काम ख़त्म हो ना हो। एंड मोमेंट पे जैसे अब मान के चलो कि एंड ऑफ द डे सूस शेफ को ये काम चाहिए, एंड ऑफ द डे वो काम बस 70% हुआ है, 30% बचा है, तो आपको आके कोई थप्पड़ नहीं मारेगा या फिर आपको आके कोई गाली नहीं देगा, अब्यूज़ कोई नहीं करेगा, बस आपको आके थोड़ा सा ऐसे चिल्लाएगा क्यों नहीं ख़त्म है। तो आपको बोलना है कि मैं ये काम पहले नहीं किया है तो मुझे इतना सारा काम एक साथ में होगा नहीं, तो आई नीड अ हेल्प। इफ़ यू वांट हेल्प यू आस्क फॉर हेल्प। वो सीधा सीधा हेल्प दे देते हैं और बाकी का जो 30% बचा है वो सब साथ मिलके करते हैं, काम ख़त्म करके ही सूस शेफ को देंगे एंड ऑफ द डे। तो वो काम जैसे जैसे ख़त्म होना है, बट आपको प्रेशर नहीं लेना है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं एंड ऑफ द डे कि बहुत प्रेशर मिला, आज मैं जाऊंगा एचआर में, मैं घर जाऊंगा। चलो बात सही है, एचआर में जाना है। अगर आपको प्रेशर मिल रहा है, यू गो टू द एचआर, यू कंप्लेन, एचआर को बताना कि ऐसे ऐसे हो रहा है, हमें बहुत वर्क प्रेशर मिल रहा है, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। एचआर एग्जीक्यूटिव शेफ से बात करेगा या फिर आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात करेगा और आपका स्टेशन चेंज करवाएंगे, जहाँ पे आपको प्रॉपर 10 आवर्स ड्यूटी होगी, प्रॉपर सब कुछ वर्क होगा, बट आपको घर कोई नहीं भेजेगा अनटिल एंड अनलेस आप किसी केसेस में फंस जाओ, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स या फिर सेक्सुअल हरेसमेंट या फिर किसी को अब्यूज़ करना बहुत गंदी तरीके से या फिर किसी पे हाथ उठाना। ये 5 चीज़ें अगर आप करते हो तो आप सीधे अगले दिन घर जाते हो, और वो भी कंपनी से बाहर। तो आपको इस बेसिस पे इतना तो पता चल गया कि अगर आप पे प्रेशर आता है तो कोई आपको अब्यूज़ नहीं करेगा बहुत बुरी तरीके से, कोई आप पर हाथ नहीं उठाएगा, है ना। तो डरना क्यों है, सिंपल सी बात है। प्रेशर मुझे भी मिलता है, मैं सिंपल काम रहता हूँ। एंड ऑफ द डे दिन को ख़त्म होना है, काम जैसे तैसे सूस शेफ के पास पहुँचना है। भले चलो आज सूस शेफ आप पर आके चिल्लाएगा कि तूने काम नहीं ख़त्म किया, ऐसे ऐसे वैसे तैसे ब्ला ब्ला, अगले दिन सूस शेफ आएगा, खुद सॉरी बोलेगा। क्योंकि शिप जो होता है वो एक 4 दीवारी जैसे होता है, वहीं के वहीं रहना है आप लोगों को 8 महीने के लिए। तो वो भी जब कैबिन में जाते हैं उनको भी रियलाइज़ होता है कि मैंने आज गलत काम किया, मैंने इस पर चिल्लाया, वो अगले दिन आके आपको सॉरी कहेंगे, आप दोस्त बन जाओगे। कोई दुश्मन नहीं होता शिप पे, किसी का दुश्मन नहीं होता। एट दी एंड सब दोस्त होते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि शिप एक जेल है जहाँ पे आपको बहुत टॉर्चर किया जाएगा, बहुत मारा जाएगा, विच इज़ रॉन्ग। अगर आपको कोई टॉर्चर करता है आपके पास फुल राइट्स होते हैं एचआर के पास जाके कंप्लेन करने की। अगर वो जेन्युइन टॉर्चर है तो जो बंदा आपको टॉर्चर कर रहा है वो अगले दिन ट्रांसफ़र हो जाएगा किसी दूसरे शिप पर, या फिर वो घर चले जाएगा अगर उसे वार्निंग मिली तो आपको इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेना है। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने कहा कि आपको सैलरी मिलती है, जैसे कहा देखो आपको काम करवाते हैं, महीने की सैलरी मिलती है ना। आप 2 हफ्ते जाओगे शिप पे जाओगे, पहले तो आपको पहले हफ्ते जैसे मैंने कहा आपको बहुत ऐसे लगेगा कि मेरे को घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, ये बहुत अलग जगह है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, ऐसे मैं काम नहीं कर सकता बिना छुट्टी के। क्योंकि आपको वीक ऑफ बिल्कुल नहीं मिलता है, लंच ऑफ मिलता है। अगर आपके एग्जीक्यूटिव या फिर आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अच्छे हो आपके साथ तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि बॉस मुझे कल लंच ऑफ चाहिए, मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो आपको लंच ऑफ दे देते हैं। लंच में आपको काम के लिए जाना नहीं पड़ेगा, आप सीधा ब्रेकफास्ट जाओगे, बीच में ब्रेक मिलेगा और सीधा डिनर प्रिपरेशन के लिए जाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट 2 हफ्ते के बाद ऐसे मत सोचो कि मैं जाऊँगा। अगर आप शिप पे जा रहे हो
2 हफ्ते आपको बहुत बोरिंग लगेगा, बहुत इरिटेटिंग लगेगा, बहुत स्ट्रगलिंग लगेगा। ये सोच के काम करो कि मैं 2 हफ्ते यहाँ पे पैसे लगा के आया हूँ, इंडिया में मैंने पैसे खर्च किए हैं, मैंने कोर्स के 40,000 दिए हैं, वीज़ा के 20 दिए हैं, फिर शॉपिंग किए मैंने आते वक्त, टोटल मैंने 1-1.5 लाख रुपए खर्चा किया है आते वक्त। तो क्या मैं वो ऐसे ही जाने दूँ? क्योंकि जब आप घर जाओगे, घर जाने का डिसीजन लोगे, आप जो वो 2 हफ्ते काम किए उसका पैसा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा पैसा, आप उल्टा लॉस में घर आओगे। तो आप ये सोचो कि चलो रहने दो, मैं ये मंथ की सैलरी लेके जाता हूँ, मैं 2 हफ्ते काम और 2 हफ्ते मैं कर लूँगा, और महीने की जो सैलरी आएगी उसके बाद मैं घर चले जाता हूँ। ठीक है, अब मान लो आपकी महीने की सैलरी आ गई, आप 1 महीने में इतना तो सेटल हो जाओगी कि आपको सारी चीज़ें पता है, आपकी जो वर्क एनवायरनमेंट वहाँ पे आपके कॉलीग्स बन जाएंगे, वहाँ पे आपके लोग दोस्त बन जाएंगे, आप काम को सीखने लगे हो। 1 महीने के बाद जब आपके हाथ में 80 से 1 लाख रुपए आएंगे तो आपको लगेगा कि आप घर जाना चाहोगे फिर भी, क्योंकि हम हैं इंसान। देखो, बीइंग अ ह्यूमन हमारी एक ग्रीडीनेस होती है कि आज 1 लाख रुपए है, कल 1 लाख और आ जाएंगे तो मेरे पास 2 लाख हो जाएंगे, है ना। तो आप ऐसे कर करके अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट निकाल लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट निकालो, ऐसे कर करके बस 2 महीने निकालो, तीसरे महीने से आप खुद यूज टू हो जाओगे चीज़ों के, आप खुद दोस्त वहाँ पे बनाने लगोगे जो आपको कहेंगे कि भाई मज़ा आ रहा है, और आप भी खुद ने कहोगे मज़ा आ रहा है, क्रूज शिप पे बाहर घूमने मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, घर पे पैसे भेज रहा हूँ, घर वाले खुश हैं, आप खुश हो कि आपको घूमने मिल रहा है, आप अपनी ड्रीम्स पूरी कर रहे हो, आपको जो चाहिए वो मिल रहा है। सही बात है। तो बाकी ये जो मिथ आप सुनते हो इंटरनेट से या फिर किसी के लोगों से कि ये जेल है, ब्ला 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 ब्ला, ये सबको अपने दिमाग से निकाल दो। जेल वेल कुछ नहीं होता है, सब एक मिथ होता है, बस आपको वहाँ पे एडजस्ट करना होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। रही बात वीक ऑफ की, तो वीक ऑफ आपको नहीं मिलता जैसे मैंने बताया। दूसरी बात, सैलरी जो आपकी आती है वो आपको पूरी सैलरी आती है, आपका ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने ये काम आज गलत किया तो आपको यहाँ पे सैलरी कट करेंगे, नहीं। अनटिल एंड अनलेस आप शिप पे कुछ गलत काम करो, जैसे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशन को कभी वॉयलेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि पानी में कभी कचरा नहीं फेंकना चाहिए वहाँ पे, जिस पर आपको फाइन लग सकता है, आपको वार्निंग मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें मत करो। शिप पे जाओ तो रूल और रेगुलेशन के हिसाब से रहो, लोगों से दोस्ती बना के रखो, अपने आप को एक्सप्लोर करो। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अपने दिमाग से ये चीज़ को निकाल के बाहर फेंक दो कि शिप एक समंदरी जेल है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैंने स्टार्ट में कहा था कि सही बात है, जेल है, बट मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि वो जेल नहीं है। जेल जैसे आपको लगेगा, बट वो आपके ऊपर, आपको उसे एक घर बना के रखना है या उसे जेल बना के रखना है। अगर आप चुपचाप रहोगे, आप लोगों से मिलोगे जुलोगे नहीं, आप बाहर घूमने नहीं जाओगे, बस काम करोगे, कैबिन में आओगे, सोओगे, खाओगे, सोओगे, काम करोगे, अगर ये करने लगोगे तो आपको पक्का जेल जैसे लगेगा। हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार अपनी नींद को थोड़ा सा, दोपहर की जो नींद होती है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो और बाहर घूमने जाओ। जब आप बाहर की दुनिया देखोगे, बोलोगे कि भाई मैं इंडिया से तो कहीं दूर आ चुका हूँ, मतलब मैं घूम रहा हूँ। जब आप फोटोज़ डालोगे अपनी सोशल मीडिया पे तो लोग कहेंगे कि ये बंदा कुछ तो किया है अपने लाइफ में, घूम रहा है, बाहर के देशों में जा रहा है। सही बात है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये दिमाग से निकाल दो कि ये एक जेल है। ये जेल बिल्कुल नहीं, ये आपका एक घर है। अब यहाँ से घर छोड़ के आप वहाँ जाते हो तो वो भी आपका एक घर है, जहाँ पे आपको खाना, पानी, रहना, कपड़े धोने का एवरीथिंग आपको आपके हाथ के सामने मिलेगा, आपके आंखों के सामने मिलेगा। आपको बस उसे अपनाना है अपनी तरीके से। और रही बात, बहुत लोग ये कहते हैं कि शिप पे तुम जाते हो, भाई शिप पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि शिप ना समंदर में जाती है, डीप समंदर में जाती है, गहरे समंदर में, तो बहुत हिलने लगती है, जहाँ पे आपको चक्कर आने लगेगा, जहाँ पे आपको बहुत अजीब सा फील होगा, आप मर भी सकते हो। खुदा ना खास्ता ऐसा कभी मौका आपको आए, या फिर ऐसा मौका कभी आप देखो, या फिर आपके घर वाले ऐसा कभी कुछ सुने। देखो, मैं भी था शिप पे। नॉर्वे नॉर्दर्न सी जो होती है सबसे खतरनाक सी होती है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े वेव्स आते हैं। मैं जिस शिप में था वहाँ पे 7th फ्लोर तक वेव्स आते थे, शिप हिल भी रही थी। बट आपको डरना नहीं है, बिकॉज आप जब शिप पे जाते हो, शिप पे जाने से पहले आपको हर वो चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है कि आप कैसे बच सकते हो,
क्या कुछ करना होता है। अब देखो, टाइटैनिक एक अलग कहानी है। टाइटैनिक बहुत पुरानी कंपनी और पुरानी शिप है, जहाँ पे उनके पास सेफ्टी और सिक्योरिटी का सामान उतना नहीं था। समझ रहे हो, उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। आजकल इतना सब कुछ, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, और ऊपर से यूएस टेक्नोलॉजी आती है, यूके, यूरोप, ये सारी जगह से टेक्नोलॉजी आती है। तो आप मान के चलो कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी। लाइफ बोट्स होंगे, लाइफ सेविंग बोट्स होंगे, लाइफ सेविंग राफ्ट होंगे, सब कुछ होता है वहाँ पे। आपको हफ्ते में एक बार वहाँ पे लाइव ट्रेनिंग दी जाती है। शिप में कैसे बैठना है, शिप को कैसे नीचे उतारते हैं, शिप से कितने दूर जा सकती है। आपको बहुत सारी ट्रेनिंग्स वहाँ पे मिलेंगी, जहाँ पे आपका ये डर बिल्कुल नहीं रहेगा, या फिर ये डर आपका चला जाएगा कि शिप डूब जाएगी और आप वहाँ पे डूबोगे। खुदा ना खास्ता ऐसा चीज़ कभी आप सुनो, या फिर ऐसा कभी आप देखो, या फिर ऐसा महसूस करो। ये सब एक एक्सपीरियंस होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ, घर बैठे लोगों से आप सुनोगे तो आप बहुत गलत सुनोगे, बहुत गलत चीज़ें आपके दिमाग में आएगी कि लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कहेंगे। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे, खुद से जाके देखोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो चीज़ क्या है। अब देखो, रही बात शिप डूबने की, या फिर शिप पे जाके जो लोगों ने कहा कि आप मर जाओगे, वहाँ पे जेल है। अब इतने लोग शिप पे काम करते हैं, इंडियन ही आप पकड़ लो, कितने आपको शिप पे मिलेंगे, अराउंड 50 to 60% इंडियन सारे। क्या ये इंडियन को उनकी जान प्यारी नहीं है? क्या उनके माँ बाप को उनकी जान प्यारी नहीं है? क्या उनके फैमिली को उनकी जान प्यारी नहीं है ना? उनको पता है, उनके फैमिली को, वो जो काम कर रहे हैं उनको पता है कि वहाँ पे बहुत सेफ्टी होती है, चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, तभी उनके माँ बाप उन्हें भेजते हैं, या फिर वो खुद से जाते हैं जॉब करने। मेरा एग्जांपल ले लो, अगर मुझे वहाँ पे लगता कि ये खतरेदायक है, वहाँ पे मैं मर सकता हूँ, खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो, तो क्या मैं अभी जाता वहाँ पे? नहीं। मैं एक्साइटेड हूँ वापस से जाने के लिए। दिसंबर में मेरी ज्वाइनिंग है, मैं फिर से वहाँ पे जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक अलग दुनिया है, वो अलग चीज़ें हैं, आप बहुत कुछ सीखते हो वहाँ से। अगर आप मेरे पिछले 3 साल के वीडियो अगर देखोगे, या फिर 4 साल पुराने वीडियो देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि अशफाक क्या था और आज अशफाक क्या है। आपकी फिजिकल वाइज, आपके लुक वाइज, आपके बात करने का तरीका, आपके रहने का तरीका, सब कुछ इतना सिस्टमैटिक और इतना चेंज हो जाएगा कि आपके घर वाले खुश रहेंगे, आप खुद खुश हो जाओगे। आप नहीं चाहते कि चीज़ें ऐसे हो। तो देखो, बात यही है। इन शॉर्ट मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि शिप पे जॉब करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप मज़े करोगे यार लाइफ में। इस बार पैसे हाथ में आएंगे ना हर महीने, तब आपको फील होगा कि आपने कुछ किया है लाइफ में। अब ये वीडियो पे भी मुझे पता है कि लोग बहुत कमेंट करेंगे कि भाई तू यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे रहा है, पैसे तो हम इंडिया में भी कमा सकते हैं। आप इंडिया में पैसे कमा लोगे? क्या आप इंडिया में बैठ के वर्ल्ड टूर करोगे? नहीं। आप बस पैसे कमाते रहोगे, घूमोगे? नहीं। क्या आप अपने आप को ऐसे चेंज करोगे सिस्टमेटिक वे में? नहीं। शिप पे हर चीज़ खुद से करनी होती है। चलो, खाना नहीं खुद से बनाना होता है, जो भी किचन में नहीं है, बट बाकी चीज़ें खुद से करनी होती है। बट घर पे हम नहीं करते हैं। घर पे हम नहाते हैं, हम अपने अंडरवेयर भी ऐसे फेंक देते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहाते हैं, अंडरवेयर ऐसे ही फेंक देते हैं। मैं खुद फेंकता था पहले, बट जब से मैं क्रूज शिप पे जॉब करने लगा, मुझे पता है कि खुद की चीज़ें खुद को धोनी होती हैं, खुद की चीज़ें खुद को सिस्टमेटिक रखनी होती हैं, खुद को सिस्टमेटिक रखना होता है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और भाई मैं सच्ची में कह रहा हूँ, मैं अब तक तो पूरे करीबन 12 से 15 कंट्री घूम चुका हूँ, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। पैसे भी कमाए, कंट्री भी घूम लिया, दोस्त भी नए नए बनाए। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, 3 साल में मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो इंडोनेशिया से भी हैं, ब्राज़ील से भी हैं, फिलीपीन से भी हैं, बहुत सारी जगह से हैं। वो देखते हैं वीडियोस मेरे, वो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। कभी कभी उन्हें पता नहीं चलता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, वो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दोस्ती हमने बनाई है, वो एक कनेक्शन हमने बनाया कि उनको पता है कि भाई इसका वीडियो लाइक करना है। समझ रहे हो आप? तो आप शिप पे जाते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो और बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता लगती है। तो जाओ शिप पे, जॉब करो। ज्वाइन कैसे करना है उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे या फिर कहीं तो पता चलेगा, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो बहुत सारे वीडियोस हैं कि कैसे ज्वाइन करना है। और
डॉक्यूमेंट्स बनाओ। डॉक्यूमेंट बनाने का लिंक भी मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कहाँ से आपको डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। ग्लोबल सीमेंट सेंटर, वहाँ से डॉक्यूमेंट बनाओ। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे इस कमेंट में लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप लोगों को शिप के बारे में वो सारी फैक्ट पता चले कि शिप है क्या एक्चुअली। जो आप लोगों से सुनते हो वो बिल्कुल शिप नहीं है। सुनो उनसे जो एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैं और भी मेरी तरह बहुत लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। आप सर्च करो, आपको मिल जाएगा। उनसे सुनो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे मैंने डॉक्टर का एग्जांपल दिया तो आपको पता लग ही जाएगा कि आपको करना क्या है। सुनो तो एक्सपीरियंस लोगों से सुनो, ना कि ये जो घर पे बैठ के वेले बैठते हैं या फिर यहाँ पे जॉब करते हैं वो आपको बताते कि मैंने इंटरनेट पे देखा है क्रूज शिप ऐसे होता है, क्रूज शिप ऐसे करता नहीं। आप इंटरनेट पर जो देखते हो क्रूज शिप के बारे में वो कहीं ना कहीं 60-50% सच होता है, उसके ऊपर नहीं होता है। जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं करते हो चीज़ें तब तक आप 100% श्योर नहीं होते हो कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मैं यही कहूँगा, जाओ क्रूज शिप पे अप्लाई करो, वैकेंसीज बहुत आ रहे हैं, अप्लाई करो, जॉब करो क्रूज शिप पे, बहुत सारा पैसा कमाओ। एंड यस, और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार दिखाओ। आई होप मैंने आपको इस वीडियो से मोटिवेट किया होगा। अगर मोटिवेट किया है तो अभी अभी जाके अप्लाई करो। डोंट वेट फॉर टुमारो मॉर्निंग। अगर आप रात में देख रहे हो या फिर आप सुबह देख रहे हो तो शाम का वेट मत करना, अभी अप्लाई करना। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग इन दिस वीडियो। ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर एंड तक आप बने रहे तो आप सच में क्रूज शिप ज्वाइन करना चाहते हो तो जाओ ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच, पीस आउट। बहुत प्यारे हो आप लोग, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। पीस आउट।